हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपने इसके पहले टॉपिक में नॉर्मल आंखों का पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा है, तो उसमें अगर कहीं कोई चेंजेस हो जाए तो डिफेक्ट पैदा होगी विजन में, और विजन में डिफेक्ट पैदा होगी तो उसे करेक्ट भी करना पड़ेगा ताकि आप नॉर्मल आंखों से देख सके, है ना। तो चलिए बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। तो बेसिकली हमको कितने डिफेक्ट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में एनसीईआरटी में, तो पहले वो देख लेते हैं, है ना। लेकिन उसको देखने से पहले हमको याद होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो नॉर्मल आंखों के देखने की रेंज क्या है। जब तक आप नॉर्मल आंखों की कैपेसिटी नहीं जानोगे, तो जब आंखों में डिफेक्ट आएगा तो क्या चेंजेस होते हैं वो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए हमने पिछला टॉपिक को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पिछला टॉपिक आपने पढ़ा था पावर ऑफ एकोमोडेशन ह्यूमन आई टॉपिक में, पढ़ा था कि नहीं। तो जो पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा था उसमें रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई, यानी नॉर्मल आंखों की जो देखने की रेंज है, कहां से लेकर कहां तक के ऑब्जेक्ट को नॉर्मल आंखें देख सकती हैं, तो वो रेंज हमको पता होना चाहिए। तो रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई, अब बताइए क्या होगा आंसर। तो मैक्सिमम हम कितना दूर तक देख सकते हैं, तो आपको पता है कि मैक्सिमम हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं, है ना। और इसी को हम कहते हैं फार पॉइंट, कहते हैं कि नहीं, क्लियर। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है आंखों की देखने की, कौन सी आंखों की, नॉर्मल आंखों की। और मिनिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकते हैं, मिनिमम हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं आंखों से, है ना। ऐसा नहीं है कि 25 से कम वाली डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमें नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देगा। और ये मैं जो रेंज बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने की रेंज है, बिना आंखों में दर्द हुए, बिना आंखों पे प्रेशर डाले। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो तो आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर से लेकर इंफिनिटी तक। बात समझ में आई। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है ये आंखों का क्या है, नियर पॉइंट, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये है हो गई हमारी देखने की रेंज ऑफ विजन। अब ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर पे रहे, 26 रहे, 50 सेंटीमीटर रहे, 2 किलोमीटर रहे, 50 किलोमीटर रहे, या इंफिनिटी पर रहे जैसे सूरज चांद है ना। आप अगर ऑब्जेक्ट इस रेंज में है तो आप ऑब्जेक्ट देख पाते हो। तो ये नॉर्मल आंखों का है, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल आई। लेकिन अगर आंखों में डिफेक्ट होता है तो डिफेक्ट में ये पॉइंट्स बदल जाते हैं, है ना। अब वो क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा जब हम डिफेक्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल आंखों में देखने की रेंज क्या होती है। तो वो रेंज होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो मान लेते हैं आपकी ये आंख यहां है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट आंखों से मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए ऑब्जेक्ट को आंखों से मिनिमम कितने दूरी पर रखना होता है, 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम इंफिनिटी पर रख दो या इसके बीच में कहीं रख दो, तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देगा। तो यही हमारे रेंज ऑफ विजन हो गया, ठीक है। लेकिन जब आंखों में डिफेक्ट पैदा होता है तो फार पॉइंट खिसक जाता है और नियर पॉइंट भी खिसक जाता है, यानी ये शिफ्ट हो जाता है। और ये शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, तो वो अलग अलग डिफेक्ट में अलग अलग केस है, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन हम डिफेक्ट को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि उस डिफेक्ट में क्या हुआ। डन। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में आपको आई डिफेक्ट कितने पढ़ने हैं, 3। पहला है मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस भी कहते हैं। और थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, मायोपिया से, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस मतलब, साइट मतलब होता है देखना, किसी चीज को साइट कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या निकला, साइट का मतलब होता है देखना, व्यू।
देख पा रहे हो। तो नियर लिखा है, इसका मतलब पास के चीजों को देख पा रहे हो। ठीक है, पास की चीजों का मतलब आपका जो नियर पॉइंट है, आपका जो नियर पॉइंट है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। नियर पॉइंट जहां का था वही है। किस केस में? मायोपिया में। तो इसका मतलब पास के चीजों को देखने में आपको दिक्कत नहीं आ रही। जैसे नॉर्मल आंखें पास की चीजों को देख रही थी, मायोपिया में भी आपको पास के ऑब्जेक्ट देखने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसीलिए मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस। नियर यानी पास, साइट मतलब देखना, तो यानी पास की चीजों को आप देख पाते हो जैसे नॉर्मल आंखों में देख पाते थे। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ा है नियर साइटेडनेस। और ये रहा मायोपिया का डायग्राम। ठीक है, अब जरा मायोपिया में जरा देखो ध्यान से, होता क्या है। मायोपिया में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल आंखों में इमेज कहां बनती है? इमेज बनती है रेटिना पे। ये रहा रेटिना, ये रेटिना है, और यहां इमेज बनेगी तो दिखाई देगी। लेकिन मायोपिया में जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती। इमेज रेटिना के सामने कह लो, है ना। किसके सामने? रेटिना के सामने बनती है क्या? इमेज। तो जब रेटिना पे बने ही नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बनेगी तभी तो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन मायोपिया के केस में देखो, इन केस ऑफ मायोपिया द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये रेटिना है और रेटिना के सामने इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब इमेज रेटिना के सामने बनेगा तो ऑब्जेक्ट क्लियरली कैसे दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? रेटिना पे। लेकिन मायोपिया में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ वो भी देख लेते हैं। ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। यानी पास का तो दिखाई दे रहा है, दूर का क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दूर का नहीं दिखता। मायोपिया में आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिख रहा है, तो कहाँ का नहीं दिख रहा? दूर का नहीं दिख रहा। तो कैन नॉट सी डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है। ये वर्ड ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंट है ना। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस को, वेरी लार्ज डिस्टेंस को, वेरी लार्ज बहुत लंबी दूरी को डिस्टेंट कहते हैं। तो बहुत दूर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो आपको तब नहीं दिखाई देगा अगर आपको मायोपिया है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मायोपिया में जो फार पॉइंट है वो आंखों के करीब आ जाता है। ठीक है, फार पॉइंट क्या हो जाता है? आंखों के करीब आ जाता है। अब जरा यहां से देखो, थोड़ा यहां से इसको विजुअलाइज करो। मायोपिया में ये जो फार पॉइंट है ये थोड़ा आगे की तरफ खिसक जाता है। तो अब आप बताओ, अगर मान लो ये पॉइंट खिसक कर यहां आ गया तो जो आपकी देखने की रेंज है वो क्या हो गई? कम हो गई ना। मान लो ये देखने की रेंज थी, ये नियर पॉइंट, ये फार पॉइंट, ये पहले 25 था और ये नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट इन्फिनिटी था। अब मायोपिया में क्या हुआ? ये पॉइंट खिसक कर यहां आ गया, है ना। नियर पॉइंट वहीं का वहीं है लेकिन फार पॉइंट आंखों के करीब आ गया। अब आपके देखने की जो रेंज है वो पहले के कंपैरिजन में, पहले रेंज इतनी थी अब रेंज इतनी हो गई, तो रेंज कम हो गई ना। यही होता है मायोपिया। तो मायोपिया में ध्यान रखना है, अभी तक दो चीजें बताई हैं मैंने। मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है वो मायोपिक आंखों का फार पॉइंट इन्फिनिटी पर ना होकर आंखों के थोड़े करीब आ जाता है। तो जो रेंज है, देखने की रेंज है, वो कम हो जाती है मायोपिक आई की। और जब फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? रेटिना के सामने बनती है, यानी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और इसीलिए दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं। बात समझ में आ गई? लेकिन सर ऐसा हुआ क्यों? फार पॉइंट में, फार पॉइंट आंखों के करीब क्यों आ गया मायोपिया में? उसका रीजन भी जानेंगे। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी।
नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट कहाँ होता है? फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी पर, नॉर्मल आंखों का, ठीक है। लेकिन मायोपिया में ये फार पॉइंट इन्फिनिटी से नजदीक आ जाता है, आंखों के करीब आ जाता है, तो हमारी देखने की जो रेंज है वो कम हो जाती है। तो नियर पॉइंट वहीं का वहीं, इसीलिए पास के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फार पॉइंट आंखों के करीब आ गया तो फिर वहां जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, क्लियरली। चलो, अब इन मायोपिक आई द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, जो कैसा ऑब्जेक्ट है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी बहुत दूरी पर ऑब्जेक्ट है ना। और इस ऑब्जेक्ट का जो रेटिना पे इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? रेटिना पे ना बनकर यहाँ बन रहा है, रेटिना के सामने बन रहा है। तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये डिफेक्ट क्यों एराइज हुआ मायोपिया का? ताकि पहला कारण क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। हमारे आंखों के लेंस का जो कर्वेचर है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम होगा, तो फोकल लेंथ कम होगा तो फार पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो मायोपिया का जो डिफेक्ट जो एराइज, मायोपिया का डिफेक्ट पैदा होने का एक कारण है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। दूसरा है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। हमारे आंखों की जो बॉल है, आई बॉल है ना, उसका इलोंगेशन हो जाए, तो इन दोनों के वजह से जो फार पॉइंट है वो आंखों के करीब आ जाता है, हमारी देखने की जो रेंज है, कैपेसिटी, वो कम हो जाती है और दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, और ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रेटिना के फ्रंट में बनती है। तो ये कारण है और ये उसका असर है। बात समझ में आई? मायोपिया का डिफेक्ट का जो कारण है वो आपको यहाँ दिख गए, दो डिफेक्ट, मायोपिया डिफेक्ट के दो कारण है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम इसे ठीक कैसे करें? तो आप ही बताइए। अगर इसको ठीक करने का एक तरीका बहुत सिंपल है। जो इमेज यहां बन रही है रेटिना के फ्रंट में, तो वो इसलिए बन रही है कि लाइट रेज यहां मिल रही हैं। अगर हम लाइट रेज को थोड़ा डाइवर्ज कर दें, थोड़ा फैला दें, ताकि ये जाकर पीछे मिले रेटिना पर, तो ये जो इमेज है अब कहाँ बनने लगेगी? रेटिना पे बनने लगेगी, तो आपको वो इमेज दिखाई देने लगेगा, है ना। समझ में आया? तो लाइट रेस को फैलाना है, तो लाइट रेस को फैलाना यानी डाइवर्ज करना, तो फिर कौन सा लेंस यूज करोगे? तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया को हम किस लेंस से ठीक कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं। और ये करेक्शन वाला डायग्राम है, करेक्शन फॉर मायोपिया, कभी कभी बनाने को आ जाता है, ड्रॉ द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई डायग्राम, या ड्रॉ द डायग्राम शोइंग करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना होगा एनसीईआरटी का, जहां आपको क्या दिखाना है? जहां आपको ये दिखाना है कि हमने ये कॉनकेव लेंस लिया और कॉनकेव लेंस के कारण जो लाइट रेज हैं थोड़ी डाइवर्ज हो गई, और डाइवर्ज होने के कारण अब ये रेटिना के सामने नहीं, कहाँ मिल रही हैं? रेटिना पे मिल रही हैं, जैसे नॉर्मल आंखों की मिलती थी। अब आपकी आंख नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे हो रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो अब आपको दिखाई देगा, जो पहले नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर पे था, डिस्टेंट पे था, और मायोपिया में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। तो आपने जब कॉनकेव लेंस पहना तो अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने लगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर? ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर will bring the image back on the retina and thus the defect is corrected। तो मायोपिया डिफेक्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं। तो अगर मायोपिया का करेक्शन वाला डायग्राम बनाने को कहेगा तो आप ये डायग्राम बनाओगे एनसीईआरटी का। लेकिन अगर मायोपिक आई का डायग्राम कहेगा कि ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग मायोपिक आई, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वही डायग्राम है जो दिखा रहा है कि आपकी आंखों में क्या हुआ है? मायोपिया हुआ है। तो मायोपिक आई को रिप्रेजेंट करने वाला ये डायग्राम है, लेकिन उसको करेक्ट करके दिखाने वाला डायग्राम वो ये है जहां कॉनकेव लेंस यूज। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब
अगर मायोपिया के केस में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो यहाँ दो चीज याद रखना है। न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा? अभी न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि बताओ हम कितने पावर का लेंस यूज करें, कॉनकेव लेंस, ताकि जो आपकी मायोपिया की डिफेक्ट है उसे ठीक कर ले। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मायोपिया को कैसे सही करते हैं, कॉनकेव लेंस से। अब कॉनकेव लेंस का पावर क्या होगा, ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पूछ सकता है। अब पावर निकालने के लिए क्या चाहिए? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको चाहिए ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस। तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कैसे आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पावर पूछी जा सकती है लेंस की, पावर, और पावर निकालने के लिए क्या चाहिए? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ भी पूछा जा सकता है। अब ये दो कैसे निकलेगा? आपको चाहिए u और v, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस। तब आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे और तब आप फोकल लेंथ निकालोगे, उससे पावर निकल जाएगी, है ना। तो अब मायोपिया में ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या ले? तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, वो आपको क्या लेना है? फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट लेना है। तो नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट क्या होता है? हमने पढ़ा है, नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट होता है इंफिनिटी, है ना। नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी। तो ये हमारा मायोपिया के केस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। डन। फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, ये कितनी होती है? इंफिनिटी। और ये माइनस लेना है क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइन हमेशा माइनस लेता है। तो ये हो जाएगा आपका u। और v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। मायोपिक आंखों का जो फार पॉइंट है, क्योंकि वो तो कुछ और होगा। हमने पढ़ा है ना कि मायोपिया के केस में फार पॉइंट इंफिनिटी से खिसक कर, शिफ्ट होकर आंखों के करीब आ जाता है। तो जब इंफिनिटी पे था तो वो नॉर्मल आंखों का था, मायोपिया के केस में वो आंखों के करीब आ गया। तो मायोपिया का जो फार पॉइंट है वो कुछ और है, वही मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है वही इमेज की डिस्टेंस लेना है। तो इमेज की डिस्टेंस v हो जाएगा फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। ठीक है, मायोपिक आई, और ये भी आपको माइनस में लेना है। ठीक है, अब u पता चल गया, v पता है, तो u v से क्या निकल जाएगा? आप अप्लाई करना लेंस फॉर्मूला। तो u v से क्या निकल जाएगा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकल जाएगा तो पावर निकल जाएगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मायोपिया का क्वेश्चन है, तो मायोपिया को कैसे सही करते हैं? कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है? माइनस। और पावर माइनस में तभी आएगा जब फोकल लेंथ माइनस में आएगा। तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर मायोपिया का न्यूमेरिकल है और फोकल लेंथ माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल सही है। फोकल लेंथ माइनस में तो उससे पावर भी माइनस में। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन करा के आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर। नॉर्मल आंखें होती तो फार पॉइंट कितना होता? इंफिनिटी। लेकिन इंफिनिटी से वो आंखों के करीब आ गया है, इसीलिए फार पॉइंट की डिस्टेंस कम हो गई है। इंफिनिटी से कम होकर अब वो कितनी हो गई है? 150 सेंटीमीटर। तो ये मायोपिक आंखों का फार पॉइंट है। ठीक है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल द पर्सन टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आपको ये बताना है कि कितने फोकल लेंथ और कितने पावर का लेंस यूज करोगे ताकि आपको वो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंट पे है वो दिखाई दे सके। तो अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? तो कंसेप्ट क्या बताया है? नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट ये u हो जाएगा, और फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये तो फिक्स है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये हो जाएगा इमेज की डिस्टेंस। यहाँ मैं u क्या लिखूं? u हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, और v क्या था? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, और ये क्वेश्चन में दिया था, है ना।
तो क्वेश्चन में फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई कितना दिया है 150 सेंटीमीटर, तो ये माइनस 150 सेंटीमीटर ये हो गया इमेज की डिस्टेंस। अब क्या अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1/50 माइनस 1/u, u कितना है माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 1/f। अब मैथ्स का एक रूल है, किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे मैं x को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूं, मैं 5 को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूं, तो इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू कि जब उस वैल्यू से किसी दूसरे को डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आके जीरो आ जाती है ना। तो फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है। अब आप बताइए, यहाँ हम इसको 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। तो फिर बचा क्या, बचा माइनस 150 माइनस 150 1/150 इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना हो गया माइनस 150 सेंटीमीटर। और मीटर में कितना हुआ, क्योंकि भैया पावर निकालना है तो हमने पढ़ा है लाइट चैप्टर में कि पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, तो इसे मीटर में बदल देते हैं। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा सेंटीमीटर मीटर कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 150 क्लियर। और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर है ना। तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं और ये आ जाएगा आपका माइनस 1.5 मीटर। ये आ गया फोकल लेंथ। और देखो फोकल लेंथ किस में आया माइनस में, मतलब लेंस कौन सा है कॉनकेव, और मायोपिया को कॉनकेव लेंस से ही तो ठीक करते हैं, मतलब मेरा आंसर सही है। फोकल लेंथ आ गया तो पावर कैसे निकालेंगे, पावर इक्वल टू 1/f 1/f। f कितना है माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा माइनस ये कितना हो गया, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूं, तो ये 2/3 हो जाएगा, और 2/3 मतलब 0.66 माइनस 0.66 डायप्टर। ये आ गया लेंस की पावर। मतलब अगर वो पर्सन इतने पावर का 0.66 डायप्टर का कॉनकेव लेंस यूज करे, कैसे पता कॉनकेव लेंस पावर माइनस में, इतने पावर का अगर वो कॉनकेव लेंस यूज करेगा तो उसे सभी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ये कंसेप्ट यहां से आया, समझ में आया। यू और वी क्या लोगे उससे डिसाइड करना। तो मायोपिया के केस में जो वी है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मायोपिक आई का फार पॉइंट, और यू ये हमेशा माइनस इन्फिनिटी ही लेना है, और यहां से फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ से आपकी पावर निकल के आ गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे डिफेक्ट पे, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का अपोजिट है। जैसे मायोपिया में हमें दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है। क्यों, क्योंकि मायोपिया में फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में कहानी उल्टी है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता था, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता, तो कहानी उल्टी है। तो पास का नहीं दिखता दूर का दिखता है, यानी दिखता है यानी साइट, और दिखता है दूर का यानी लॉन्ग यानी फार। तो इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं फार साइटेडनेस। साइट मतलब देखना, फार मतलब दूर का, यानी दूर का देख सकते हो, पास का नहीं दिखता। ठीक है, पास का क्यों नहीं दिखता, क्योंकि अच्छा पास का कब दिखेगा जब नियर पॉइंट नॉर्मल आंखों की तरह 25 सेंटीमीटर पे हो। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आपका जो फार पॉइंट है वो तो वहीं रहता है इन्फिनिटी पर,
लेकिन जो नियर पॉइंट है, जो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पे, वो आंखों के करीब, आंखों से दूर चला जाता है। तो आपकी जो देखने की रेंज पहले ज्यादा थी, वो अब रेंज कम हो जाती है। पहले रेंज इतनी थी, अब रेंज इतनी है। ये है आपकी देखने की रेंज। तो आपके पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले पहले के कंपैरिजन में अब पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे। पहले केवल मतलब 25 से कम नहीं दिखता था, अब क्या है, अब मान लीजिए आपका नियर पॉइंट आंखों से दूर चला गया। अब ये आ गया मान लीजिए 100 सेंटीमीटर पे। 25 से दूर, आंखों से दूर जाकर ये कितने दूरी पे चला गया, 100 सेंटीमीटर पे। तो अब पहले 25 के कम तक नहीं दिखता था, अब 100 से कम तक आपको नहीं दिख रहा है। ये होता है हाइपरमेट्रोपी। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया में मायोपिया का अपोजिट हो जाता है। सारी सिचुएशन पलट जाती है, कायनात पलट जाती है, दुनिया पलट जाती है। तो दो चीज याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर पॉइंट है वो आंखों से दूर चला जाता है। आंखों से दूर चले जाने की वजह से आपके देखने की रेंज कम हो गई। तो पास के ऑब्जेक्ट्स अब आपको नहीं दिखाई देंगे, जो पहले दिखाई दे रहे थे। जैसे मान लो पहले कोई ऑब्जेक्ट 26 सेंटीमीटर पे था, जब आपकी आंखें नॉर्मल थी। तो अगर ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से 26 सेंटीमीटर दूरी पे था, तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा था जब आपकी आंखें नॉर्मल थी। लेकिन अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है और आपका नियर पॉइंट 25 से दूर शिफ्ट होकर 100 सेंटीमीटर पे चला गया, तो क्या अब आपको 26 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? नहीं। अब आपको ऑब्जेक्ट 100 से लेके इन्फिनिटी तक का दिखाई देगा। 100 से कम पे रखे हुए ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे, यानी आपको पास का अब नहीं दिख रहा। यही होता है हाइपरमेट्रोपिया में। तो क्योंकि दूर का दिखता है, तो इसमें हम नाम देंगे क्या, फार साइटेडनेस। ठीक है, अब इसमें कमाल की चीज आप देखोगे कि हाइपरमेट्रोपिया का ये डायग्राम है। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, कौन से डिफेक्ट को शो कर रहा है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायग्राम दिखाकर पूछे कि ये कौन सा डायग्राम, मायोपिया का कि हाइपरमेट्रोपिया का। तो कैसे पकड़ोगे, कैसे पता लगाओगे? पहले ये देखो इमेज कहाँ बन रही है। इमेज बन रही है, ये है रेटिना, और रेटिना के पीछे ये इमेज बन रही है। तो जब रेटिना के पीछे इमेज बने तो डिफेक्ट कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। और जब रेटिना के आगे इमेज बने तो वो डिफेक्ट कौन सा, मायोपिया। ठीक है, तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहां एन डैश क्या है और एन क्या है? एन डैश है आपके नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट, ठीक है, और जो एन है वो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है। इसका मतलब नियर पॉइंट आंखों से दूर शिफ्ट हो गया, दूर शिफ्ट हो गया। मायोपिया में फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट आंखों से दूर चला जाता है। ठीक है, तो ए पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का दिख रहा है, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। यानी नॉर्मल आंखों का जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, उससे भी दूरी पर होता है क्या, नियर पॉइंट किसका, हाइपरमेट्रोपिक आंखों का। तो हाइपरमेट्रोपिक आंखों का जो नियर पॉइंट है वो आंखों से 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, थोड़ी दूरी पर हो जाता है। 25 से ज्यादा 50, 100, 150 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नियर पॉइंट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल आंखों के नियर पॉइंट से दूर चला जाता है हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट। ठीक है, और इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, सच ए पर्सन हैज टू कीप ए रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। अब नियर पॉइंट 25 से दूर चला गया, आपको ऑब्जेक्ट भी थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, उस रेंज में रखना पड़ेगा, है ना, तब आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम ए क्लोज बाई ऑब्जेक्ट्स आर फोकस एट ए पॉइंट बिहाइंड रेटिना। यानी इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, रेटिना के पीछे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अगर आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देंगे अगर वो रेंज में नहीं है।
है ना, क्योंकि रेंज पहले क्या था, इन्फिनिटी से लेकर नियर पॉइंट, लेकिन अब नियर पॉइंट आंखों के करीब आ गया, है ना, नियर पॉइंट क्या हो गया, आंखों के करीब आ गया, मतलब आंखों से दूर चला गया, सॉरी आंखों से दूर चला गया। तो अब आपकी जो रेंज है देखने की, वो रेंज पहले के कंपैरिजन में अब क्या हो गई, कम हो गई। पहले ज्यादा थी रेंज, अब कम हो गई। तो यहाँ के ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज बनेगी वो रेटिना के पीछे बनेगी। तो हाइपरमेट्रोपिक आई के 2-3 पॉइंट्स क्या क्या, हाइपरमेट्रोपिक आई में जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, नियर बाय ऑब्जेक्ट की, वो उसकी इमेज रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। और नियर पॉइंट आंखों से दूर चला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब बात आती है कि इसका कारण क्या है। तो यहाँ जो कारण है वो 2 कारण है। क्या, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, है ना। और दूसरा है आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। मायोपिया में क्या था, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यहाँ क्या है, आई बॉल छोटी हो गई, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, या आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, ठीक है। फोकल लेंथ के बढ़ने से, फोकल लेंथ मिनिमम कितना था 25 नियर पॉइंट, अब वो बढ़ गया 25 से दूर चला गया नियर पॉइंट, ठीक है। अब बात आती है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे। तो अगर इस इमेज को रेटिना पे लाना है, तो जो लाइट रेज पीछे मिल रही थी, क्या करेंगे हम, जो लाइट रेज पीछे मिल रही थी, अगर हम उनको और अंदर की तरफ कन्वर्ज कर दें, और अंदर की तरफ कन्वर्ज कर दें, तो ये जाकर रेटिना पे मिलने लगेंगी और इमेज आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देने लगेगी। तो फिर ऐसा कौन करेगा, लाइट रेज को कौन कन्वर्ज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिक आई डिफेक्ट को कैसे सही करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से ठीक कर। और उसका ये रहा डायग्राम, डायग्राम भी देख लो। डायग्राम में क्या हुआ, हमने चश्मे में कौन सा लेंस पहना, कॉन्वेक्स लेंस पहना। तो कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, लाइट रेज को और अंदर की तरफ मोड़ दिया। तो जो लाइट रेज पीछे मिल रही थी, अब वो रेटिना पे मिल जाएंगी, और रेटिना पे इमेज बनेगा, तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। तो हाइपरमेट्रोपिक आई डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। अब जरूरी नहीं कि हर इंसान के 10 लोग हैं, 10 को हाइपरमेट्रोपिया था, लेकिन 10 को सेम पावर का लेंस लगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। किसी की प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, किसी की प्रॉब्लम कम है, तो सबको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, लेकिन सभी का कॉन्वेक्स लेंस का पावर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब अगर हाइपरमेट्रोपिया पे न्यूमेरिकल बने, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है आपसे कि कितने पावर का लेंस यूज करेंगे डिफेक्ट को सही करने के लिए। तो पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस। तो यू और वी कैसे निकालेंगे, देख लो, वाइट कलर यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लेंगे, तो जो नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, और वो कितना होता है आपको भी पता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यू। जो चीज नॉर्मल है वो हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे मायोपिया में क्या था, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी माइनस इंफिनिटी। यहां भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई का यहां हमेशा यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल आई वाला बनेगा। अब क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट बदलता है, तो इसीलिए नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और इमेज की डिस्टेंस क्या लेंगे, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक। और ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है और उसका नियर पॉइंट अब 25 ना होकर कुछ और है, तो ये क्वेश्चन में दिया होगा।
ये आपको पहले से पता ही है, ये कोई बताएगा नहीं, ये याद होना चाहिए। तो u और v से मिल गया, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से पावर निकल के आ जाएगी, और पावर हमेशा प्लस में आएगी। क्यों? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया को हम कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ भी आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना है और फोकल लेंथ निकाल कर पावर निकाल लेनी है। अब आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस required to enable him to read the book held at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। बुक 25 सेंटीमीटर पे रखी थी, लेकिन अगर नॉर्मल आंखें होती तो ये बुक दिखाई देती, लेकिन अब क्योंकि उसका नियर पॉइंट 25 से शिफ्ट होकर 75 पे चला गया है, तो अब जो बुक 25 पे है वो उसका इमेज क्लियर नहीं बनेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, एक सुइटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ताकि वो ऑब्जेक्ट, वो बुक जो कि अब दिखाई नहीं दे रही है, उसका इमेज बने, दिखाई दे। तो यहां हम क्या करेंगे, यू क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्मल आंखों का जो नियर पॉइंट है वही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी, और इमेज की डिस्टेंस हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट होगा। तो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर, ये -75 सेंटीमीटर ये हो गया इमेज की डिस्टेंस। अब लेंस फॉर्मूला लगाकर फोकल लेंथ निकाल लो, तो 1/v - 1/u = 1/, ठीक है। v हो जाएगा -1/75, और ये हो जाएगा माइनस, फिर u की वैल्यू माइनस में रखेंगे, = 1/f, फिर ये -1/75, ये माइनस और माइनस प्लस 1/25 = 1/, अब ये हो जाएगा एलसीएम लो, तो 25 75 का एलसीएम कितना आएगा, 30 25 5 5 3 15 15 5 75 75 आएगा। ये 1 टाइम जाएगा 55 से 3 टाइम जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2/75 = 1/f। फोकल लेंथ हो जाएगा आपका +75/2 मीटर, है ना। तो ये अभी फोकल लेंथ आया है, वो भी सेंटीमीटर में। पहले इसे मीटर में बदल लें, क्योंकि मीटर में नहीं बदलोगे तो फोकल लेंथ पावर कैसे निकलेगा। फोकल लेंथ हो जाएगा आपका 75 + 75/2 × 100, 25 4 जा 25 3 जा, ये हो जाएगा आपका 3/8 मीटर, 3/8 मीटर, ठीक है। अब पावर हो जाएगा आपका 1/f, 1/f। फोकल लेंथ कितना है, 3/8, तो ये पावर हो जाएगी आपकी 8/3 प्लस में डायरेक्टर। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस में 3 2 जा 6 0 2.66 डायरेक्टर, ये आपका आंसर। पावर प्लस में आई है, मतलब लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो अगर इतने कॉन्वेक्स लेंस का लेंस वो पावर, वो चश्मा पहनेगा, इतने पावर का अगर वो चश्मा पहनेगा, तो उसे ऑब्जेक्ट जो 25 से कम पर हैं वो भी दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब आता है तीसरा डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया अक्सर बूढ़ों में होता है, क्योंकि बूढ़े लोगों में एजिंग के साथ आपको पता है कि भाई मसल्स क्या होते हैं, मसल्स में रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने की जो पावर है वो कम हो जाती है ना। भाई हम लोग यंग हैं तो हमारी मसल्स एकदम इलास्टिक रहती है, लेकिन आपने देखा होगा बूढ़े लोगों की मसल्स लटक जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, मसल्स लटक जाती हैं। उनका कभी देखा है, घरों में बूढ़े लोग हैं, उनकी उम्र 70 80 90 के करीब है, तो उनकी स्किन देखना ऐसे लटक जाती है, तो मसल्स वैसी नहीं रहती, है ना। तो बूढ़ों में अक्सर आपको ये प्रेस बायोपिया देखने को मिलेगा। और ये होता क्यों है,
ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। आंखों में लेंस को कौन होल्ड करके रख रहा है? सिलरी मसल्स। तो वो ग्रेजुअली उम्र के साथ क्या पड़ जाती हैं? वीक पड़ जाती हैं। और वीक होने के कारण उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने का जो कैपेसिटी है वो भी डिमिनिश यानी कम हो जाता है। तो सिलरी मसल्स की वीकनिंग के कारण और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण जो ओल्ड एज के पर्सन है ना, उन्हें पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, यानी उनका नियर पॉइंट आंखों से दूर चला गया, फार पॉइंट आंखों के करीब आ गया, उनका जो रेंज है वो काफी कम हो गया। तो ऐसे बीमारी को, आई डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन अगर एजिंग से रिलेटेड है तुरंत समझ जाना प्रेसबायोपिया। ठीक है। अब यहां ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, तो ऐसे डिफेक्ट को कैसे सही किया जाए? तो पास के चीजों को देखने के लिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या था? पास का नहीं दिखता था तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता था तो कॉनकेव लेंस यूज करते थे। तो एक तरीके से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को मिला दो तो कौन सी डिफेक्ट बन जा रहा है? प्रेसबायोपिया। तो इसमें हम क्या करेंगे? दोनों टाइप का लेंस यूज करेंगे, मतलब कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी। और ऐसे लेंस को कहते हैं बाइफोकल लेंस। कैसे लेंस को क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस कहते हैं। तो बाइफोकल लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब जरा इस लेंस को ध्यान से देखो। इस लेंस को देखने पे ऐसा लग रहा है कि लेंस का इतना हिस्सा तो दूसरे लेंस से बना है और बाकी हिस्सा दूसरे से बना है। तो बाइफोकल लेंस का जो अपर पोर्शन होता है, यानी ये वाला हिस्सा, ये पूरा लेंस, ये कॉनकेव लेंस का बना होता है। तो ये किसका होता है? कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस किस में हेल्प करेगा? दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में। और ये जो पार्ट है जिसका पावर आपको ज्यादा लग रहा है, ये है आपका जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट ऑफ बाइफोकल लेंस, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये पास के नियर विजन यानी पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। तो अगर बूढ़े लोग ऐसा चश्मा पहनते हैं तो अगर उन्हें पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो यहां से देखेंगे, है ना, यानी इसमें से देखेंगे। और अगर दूर का देखना है तो वो ये वाला पार्ट यूज करेंगे। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आई डिफेक्ट कंप्लीट होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, रे डायग्राम बनाने को भी आता है वो भी बता दिया। ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को यानी अड्डा 24/7 फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, सारे कंसेप्ट समझते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।